बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। इस तरह की टिप आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम घर में केक वगैरह बेक करते हैं तो इनको डेकोरेट करने के लिए हम शुगर पाउडर को इनके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। सिर्फ केक से ही नहीं बल्कि हमें और भी बहुत सी चीज़ों में शुगर पाउडर को स्प्रिंकल करना पड़ता है। अगर हमारे घर में नमकदानी या फिर स्टेनर वगैरह मौजूद हो, लेकिन इन दोनों चीज़ों से इतनी अच्छी चीज़ें स्प्रिंकल नहीं होती। आज मैं आपको बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आप बहुत कम मिकदार में चीनी को स्प्रिंकल कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है कोई सी भी खाली डब्बी या फिर छोटी सी बोतल। इसमें आपने शुगर पाउडर को डालना है। अगर किसी बोतल का कैप गुम हो गया हो या फिर खो गया हो तो आप उस डब्बी या फिर बोतल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक बारीक करेब का दुपट्टा। इसको हम डब्बी पर लगाकर ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे और फिर इससे केक पर चीनी को स्प्रिंकल करेंगे। अगर जब हम चाय की छलनी या फिर नमकदानी का इस्तेमाल करते हैं तो चीनी या फिर कोई भी और चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में एक ही जगह पर गिर जाती है, जिससे हमारी चीज़ ख़राब होने का भी खदशा होता है। इस तरीके से अगर आप चीनी को स्प्रिंकल करेंगे तो बहुत कम चीनी हर जगह पर स्प्रिंकल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने चीनी को केक पर डाल दिया है। अब आप भी इस टिप को लाजमी ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी इस टिप से फ़ायदा हुआ है, और ये भी बताएं कि ये टिप आपको कैसी लगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूज़फुल है। ये इस तरह की परात वगैरह से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारी परात बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो ये बिल्कुल दरमियान से घिसना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा तो ये नीचे से लीक भी हो जाती है। जिस जगह से ये घिस रही हो वो हिस्सा हमें साफ साफ नज़र आ रहा होता है। अगर ये लीक हो जाए तो हम इसको बेकार समझकर एक साइड पर रख देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अगर आपकी परात भी नीचे से घिस गई है तो आप जल्दी से इस टिप को फॉलो कर लें। तो इसके लिए आपने लेनी है नेल पेंट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आप परात के नीचे जिस जगह पर आपकी परात घिस रही हो उस जगह पर लगाएं। नेल पेंट को जब आप लगाएंगे तो ये जल्दी रिमूव नहीं होती, मतलब ये पक्की लग जाती है। अगर आप परात को वॉश भी करेंगे ना तो भी ये नहीं उतरेगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है, इससे आपकी परात बेकार नहीं होगी और आपको नई परात ख़रीदने में पैसे भी ज़ाया नहीं करना पड़ेंगे। तो है ना ये भी कितनी ज़बरदस्त और आपके फ़ायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी टी शर्ट से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमें कम स्पेस में टी शर्ट को तय करके रखना होता है, लेकिन हमसे इसकी तय इतनी छोटी नहीं होती। आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने जा रही हूँ इससे आपकी टी शर्ट जितनी आप चाहेंगे इतनी ही तय इसकी छोटी हो जाएगी। अगर आप बड़ी तय करना चाहें तो वो बड़ी भी कर सकते हैं और जितनी छोटी तय करना चाहें उतनी छोटी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक गत्ते का पीस। इसको आपने शर्ट को उल्टा करके इसके बिल्कुल दरमियान में नेक वाले हिस्से पर इसको रखना है और फिर बाजुओं को अंदर की तरफ रखकर दोनों हिस्सों को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और फिर इसको आसानी से तय कर लें। इससे आप एक बहुत आसानी से और दूसरा मिनटों में बहुत सी टी शर्ट्स को तय कर सकते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा है। अगर हम खुद से इसको तय करते तो मिनटों में हम बहुत सी टी शर्ट्स को तय कर लेते। इस तरह अगर आप इससे भी छोटी तय करना चाहते हैं तो गत्ते का साइज़ और छोटा कर लें। इस तरह से आप कम स्पेस में भी इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो है ना कितनी ज़बरदस्त और आपके फ़ायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको एप्पल काटने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपका एप्पल बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एप्पल को काट लेना है। आप बस ध्यान से देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए।
अगर एप्पल काले हो जाएं, तो बच्चे इसको खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। उनके नखरे तो आसमान से बातें कर रहे होते हैं। अगर आप इस तरीके से एप्पल को काट कर बच्चों को देंगे तो ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। मैंने एप्पल को काट लिया है। अगर ये हिलजुल भी जाए, मतलब इसके पीस अलग अलग भी हो जाएं, तो आप इसे इसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये फिर से ठीक हो जाएंगे। अब आप इस पर रबर बैंड लगाकर इसको बच्चों के लंच बॉक्स में रखें। अब ना तो ये एप्पल काला होगा और ना ही इसको खाने में बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप तो मेरी बहुत ही बेहतरीन है। ये टमाटरों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि टमाटर गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर ईद के करीब। जैसा कि बड़ी ईद में हमें मसालों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम टमाटरों का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते हैं। आज मैं आपको ऐसी आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपके टमाटर 1 साल तक ख़राब नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इन टमाटरों को धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। मैंने पहले से ही इनको धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हम इनके ऊपर वाले पार्ट्स को थोड़ा सा काट कर इनके 4 पीस कर लेंगे। अगर आप टमाटरों को स्टोर करने के लिए लाएं तो कोशिश करें कि ज़्यादा रेड टमाटर ना लाएं, क्योंकि रेड टमाटर ज़्यादातर अंदर से ख़राब होते हैं। इस तरह के लाइट कलर में लाएं जो थोड़े से सख्त होते हैं। जब भी आप देखें कि टमाटर सस्ते हो गए हैं तो आप ज़्यादा लाकर इनको स्टोर कर लें, ताकि आप बहुत से पैसे बचा सकें। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ऐसे में अगर किसी चीज़ में बचत हो जाए तो हम पैसे बचाकर किसी और ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन टमाटरों की कटिंग कर ली है। अब हम लेंगे एक ट्रे। इसमें हम इन टमाटरों के पीसेस को अलग अलग रखेंगे। आपने इन पीसेस को ऐसे रखना है कि ये एक दूसरे के साथ टच ना हो। जब आप इस ट्रे को फ्रीज़र में रखेंगे तो इन पीसेस में बर्फ़ बन जाएगी। फिर आप इनको किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रखें, क्योंकि अगर इनको हम ऐसे ही जिप लॉक बैग में डालकर रख देते तो ये सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाते। फिर इनको अलग करना काफ़ी मुश्किल होता। इस तरह से जब ये फ्रीज़ होंगे तो फिर आप इनको इकट्ठा भी रख देंगे तो भी ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। तो है ना कितनी ज़बरदस्त और आपके फ़ायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको नेल कटर को शार्प करने की बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। इस तरह की टिप आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस। इसको फोल्ड करके इसकी एक मोटी सी तह बना लें। एल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी फोल्ड करें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। अब हम इसको कटर के साथ काटेंगे। आपने बिल्कुल छोटे छोटे से पीस काट लेने हैं, ज्यादा बड़े नहीं काटने, क्योंकि अगर आप इसके ज्यादा बड़े बड़े पीस काटेंगे तो आपका नेल कटर खराब भी हो सकता है। इस तरह से मजबूरी में आप वक्ती तौर पर इस तरह से जुगाड़ लगाकर अपने नेल कटर को ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से आपका नेल कटर बहुत जल्द शार्प हो जाएगा। अब मैं आपको इससे अपने नेल्स काट कर दिखाती हूँ। ये देखें कि नेल कटर कितनी आसानी से नेल्स काट रहा है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लगी और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ। हमने बेकार नेल कटर को घर में ही कारआमद बना लिया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही बेहतरीन है। आज मैं आपको फेशियल हेयर रिमूवर रेजर का इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे आप बहुत आसानी से अपने हाथों, बाजुओं, फेस और टांगों से गैर ज़रूरी बाल रिमूव कर सकेंगे, वो भी बहुत आसानी से। इस रेज़र का इस्तेमाल करते हुए अक्सर हमारे हाथों, बाजुओं पर खुश्की हो जाती है, जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रफ लगना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आप बहुत आसानी से हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह के रेज़र का इस्तेमाल करना चाहें तो आपने किसी भी कोल्ड क्रीम, लोशन या फिर वैसलीन का इस्तेमाल लाजमी करना है। आप अच्छी तरह से उस जगह पर लोशन लगाएं। मेरे पास लोशन था इसलिए मैं लोशन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास वैसलीन वगैरह है
तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। मैं आपको अपने बाजू के बाल उतार कर दिखाती हूँ। मेरे बाजुओं पर इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे। वैसे हमें इन जैसे रेज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा और घने बाल आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बाल उतार लिए हैं और मेरे बाजुओं पर खुश्की भी नहीं हुई। जो ख़वातीन इस तरह के रेज़र का इस्तेमाल करती हैं वो इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करें, जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। तो है ना कितनी ज़बरदस्त और आपके फ़ायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।